Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. Class 12th NCERT Chemistry, the chapter Solid State. इस टाइम जो टॉपिक है हमारी वो है यूनिट सेल। यूनिट सेल के पहले की सारी टॉपिक क्लियर कर दी गई है। यहाँ पर आप जो है यूनिट सेल में टाइप, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपको इसमें दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जैसे कोई सॉलिड ब्लॉक है, कोई सॉलिड बना हुआ मटेरियल रखा हुआ है, जैसे ये आप देखिए ये सॉलिड है, तो इसके अंदर के पार्टिकल आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके अंदर के बारे में समझा और आपको बताने का प्रयास किया है। इसके अंदर का, सॉलिड के अंदर का, तो ये जो डॉटेड देख रहे हैं ये सॉलिड के अंदर के पार्टिकल्स हैं, इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सब अपने फिक्स्ड पोजीशन पर एक जाल की तरह बंधे हुए हैं। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, जिसे लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट बोलते हैं, इनको एक स्ट्रेट लाइन से देखो जोड़े हुए हैं। तो इस तरह से एक फिक्स्ड पोजीशन में ये जाल हमको प्राप्त हो रहा है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल इसमें कहाँ है, समझने का प्रयास करें। यूनिट सेल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। इसमें जो स्मॉलेस्ट पोर्शन, तो ये जो दिखाया गया है डार्क, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है, इसी को यूनिट सेल बोलते हैं। ओके, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में, जिसे यहाँ पर निकाल के ये रख दिया गया है क्लियर दिखाने के लिए। तो हम लोग इसी यूनिट सेल को पढ़ रहे हैं। यूनिट सेल जो है आप देखिए कि दो तरह से, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं कि जब यूनिट सेल में कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही पाया जाए तो उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। When constituent particle are present only on the corner position of a unit cell, जब यूनिट सेल के केवल कॉर्नर पर ही पार्टिकल्स पाए जाएं तो उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। इसको लर्न कर लीजिए और ये फिगर इस तरह से बना दीजिएगा। फिर आप देखिए सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर पर तो पाए ही जाएंगे पार्टिकल, लेकिन उसके अलावा दूसरे पोजीशंस पर भी पाए जाएंगे, तो उसे सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इसको देखिए, दोज यूनिट सेल इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर पाए जा रहे हैं ऑफ द यूनिट सेल एंड आल्सो एट सम अदर पोजीशंस। यहाँ तो पाए ही जाएंगे, लेकिन कुछ दूसरे पोजीशंस पर भी पाए जाएंगे। अगर ऐसा आपको कहीं देखने को मिलता है तो आप कह सकते हैं कि ये सेंटर्ड यूनिट सेल है। ओके, तो ये जो है आप देख सकते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए इस फिगर में कि कॉर्नर पर भी पाए जाएंगे और दूसरे पोजीशन पर। इसका मतलब समझिए कि जैसे देखिए यहाँ पर कि कॉर्नर, ये सारे ये कॉर्नर पर पाए जा रहे हैं, ये कॉर्नर पर पाए जा रहे हैं, और दूसरे पोजीशन को समझिए, जैसे ये कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस। अब आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 फेस यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि आपको क्लियर यहाँ से देखने का प्रयास करें कि एक फेस, इसके नीचे ये दूसरा फेस, 2 हो गया, एक इधर ये तीसरा फेस, और इधर ये चौथा फेस, और इधर ये 5वां फेस, और इधर ये 6वां फेस, 6 फेस हो गया। तो इसके कॉर्नर पर, यहाँ कॉर्नर पर सारे पार्टिकल हैं, ओके, प्लस यहाँ फेस पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, उसको इस तरह से दिखाएंगे। जैसे ये कॉर्नर पर हो गए, अब हम फेस पर दिखा रहे हैं। इस फेस पर हो गया, इस फेस पर हो गया, इस फेस पर हो गया, और इस फेस पर हो गया। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फेसेस पर हैं। अब उसके बाद एक फेस ये पीछे वाला इधर का और एक इधर का, तो इस तरह से यहाँ पर कॉर्नर पर और फेसेस पर कुल मिला के 6 फेसेस हैं और कॉर्नर। तो यहाँ पर इस तरह की अगर मिल रहा है तो इसे आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं। अच्छा, अब आप बॉडी सेंटर्ड में देखें। बॉडी सेंटर्ड में
उसके कॉर्नर पर तो पाया ही जाएगा, ये कॉर्नर पर पाया जाएगा और उसके बॉडी के सेंटर में पाया जाएगा। जैसे ये कॉर्नर हो गया, अब इसके बॉडी के सेंटर में यहाँ पर बीचों बीच में, तो इसे बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। यहाँ पर कॉर्नर एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर्ड यहाँ पर मिल रहा है। और इसमें देखें आप, यहाँ पर कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस, यहाँ पर कॉर्नर पर तो रहेगा ही, कॉर्नर पर ये हम आपको बता रहे हैं इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड समझिए, इसमें कॉर्नर पर रहेगा और उसके अलावा कोई दो फेस, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। ओके, तो हम ये ले लेते हैं, एक फेस के यहाँ पर सेंटर में और एक फेस के यहाँ पर सेंटर में। इस तरह से अगर मिलता है तो इसे बोलते हैं इंड सेंटर्ड। ओके, तो इसको क्लियर करें कि टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल के टाइप यहाँ पर आप देखिए, सेंटर्ड यूनिट सेल में जो टाइप बन रहा है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ये मैंने दिखाया आपको, ये वाला फिगर, कि उसके कॉर्नर पर हो प्लस उसके सभी फेसेस पर हो। ओके, तो उसे फेस सेंटर्ड बोलेंगे। व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ यूनिट सेल, ओके, तो उसे एफसीसी बोलते हैं। बीसीसी देखिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में क्या बताया मैंने कि उसके कॉर्नर पर हो, उसके साथ ही कॉर्नर के साथ साथ उसके सेंटर में भी हो। ओके, तो कॉर्नर पर है और उसके सेंटर में है, तो उसे बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। वन पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड वन पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर्ड विद इन द यूनिट सेल, तो उसे बीसीसी बोलेंगे। ओके, और यहां पर देखिए इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ईसीसी, इसमें इन सच ए यूनिट सेल पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड देयर आर पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। इसमें अभी फिगर में मैंने दिखाया कि यहाँ पर कॉर्नर पर तो पाए ही जा रहे हैं, लेकिन दो फेसेस पर भी, कोई भी, चाहे ये दो फेस ले लीजिए, चाहे ये दो फेस ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। ओके, तो इस तरह से अगर पोजीशन बनता है तो उसे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। तो इस तरह से आप जो है यूनिट सेल के बारे में समझ रहे हैं। लास्ट में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि डियर स्टूडेंट, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रदान करें और बेल आइकन को दबा दें। ये बिल्कुल फ्री है, इसका आपको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और ना ही इसमें आपका कोई नुकसान है, बल्कि फ़ायदा ही है, क्योंकि इससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो बिना सर्च किए मिलती रहेंगी। धन्यवाद।